हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास AEJE। आज जो हम बात करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करेंगे। या SSC जेई हो या RRB जेई हो, जिसमें एस्टिमेशन और कॉस्टिंग दोनों में पढ़ना है, दोनों के लिए यह बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यह एक संकल्प बैच का ही एक पार्ट है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। इस सेशन को जितना हो सके उतना रीच कराइए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। रख हौसला खुद पर। आपको खुद पर हौसला रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे एस्टिमेशन क्या होता है। व्हाट इज एस्टिमेशन, उसका इंट्रोडक्शन को सबसे पहले जानते हैं। किसी चीज के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, किसी चीज का इंट्रोडक्शन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन में ये बोल रहा है कि एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में कि जो एस्टिमेशन क्या करता है, इंक्लूड्स करता है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, इन्वॉल्व्स एंड क्वालिटी एक्सेप्ट ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड। एस्टिमेशन का मतलब ही यह होता है कि जो कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटी, जो हमारे पास क्वांटिटी है उसका कैलकुलेशन करना, उसका एस्टिमेट तैयार करना। इन्वॉल्व एंड क्वालिटी एक्सेप्ट द मटेरियल रिक्वायर्ड, जिस तरह से मटेरियल में क्वालिटी रिक्वायर्ड होगी उस तरह से यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना, एक क्वांटिटी को कैलकुलेशन करने का काम करता है। एस्टिमेशन होता क्या है, जैसे आप कभी भी कहीं भी जाइएगा एज ए जेई बन के, एज ए एई बन के, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करोगे, कुछ एस्टिमेशन बनाना होगा। यानी यहाँ अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको होगा कि कैसा वायर यहाँ पे लगेगा, कौन सा ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे बिछेगा, कौन सा पोल लगेगा यहाँ पर, उस सारे चीज़ आपको देखना पड़ेगा, उसका एस्टिमेशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोलता है एस्टिमेशन डैट मीन्स मटेरियल है जो रिक्वायर्ड है, इन्वॉल्व्स क्वालिटी और क्वांटिटी के कैलकुलेशन को एस्टिमेट करना। ठीक है, बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट में कि जो इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन की बात किया जाए, वो एक प्रोसेस है विच इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, इंजीनियर टू डिटरमाइन द अमाउंट कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ प्रोसेस। आपको हम क्या बोले, आपको ही ना बोले कि आप एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, इंजीनियर भी यहाँ पर होता है। जो क्या करता है, इंजीनियर इसमें मेन होता है। इसका मेन काम होता है अमाउंट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रिक्वायर्ड, कितना इलेक्ट्रिसिटी में कितना अमाउंट लगेगा, क्या कॉस्ट जाएगा यानी कितना लागत जाएगा, इस सारे के बारे में उस लोकेशन यानी उस जगह पर, उस स्थान पर क्या होगा उसके बारे में जानना ही एस्टिमेशन कहलाता है। उसको ही हम एस्टिमेशन कहते हैं, डैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल शेड्यूल। ये शेड्यूल क्या होता है, देखिए शेड्यूल का मतलब ये होता है कि एक प्लान होता है किसी भी बिल्डिंग जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ईच रूम। जैसे अगर बिल्डिंग की बात किया जाए, ठीक है, तो वहां पर कुछ हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और पॉइंट वाइज हर रूम का, रूम बाइज रूम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है प्रिपेयरिंग लोड शेड्यूल हेल्प द डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय इंस्टॉलेशन। बात किया जा रहा है कि जो लोड होता है जो हम शेड्यूल करते हैं वो किसके द्वारा होता है, किसके मदद से होता है, हेल्प माने मदद। टू डिटरमाइन, किसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोड को, कौन सा हमें क्या पड़ता है, लोड शेड्यूल करते हैं उसमें क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ पावर को कर सकते हैं, जो इंस्टॉलेशन के समय में क्या जरूरी है, क्या रिक्वायर्ड है, उस अमाउंट ऑफ पावर को हम देखना, उसको डिटरमाइन करने का काम करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है कि द लोड शेड्यूल इज यूजली कैटेगराइज। जैसे लोड शेड्यूल होता है उसको कुछ भाग में कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे में स्विच बोर्ड आर ऑसिलेटर बाय सब फैसिलिटी ऑफ एरिया या एरिया। जैसे मान लीजिए कि एक स्विच बोर्ड है, ठीक है, ठीक है, उसको उसको हर प्रकार का स्विच बोर्ड है, उसको भी कैटेगराइज बहुत सारे पार्ट में किया है कि भाई 2 पिन का स्विच बोर्ड होगा, 3 पिन का स्विच होगा, बहुत सारे स्विच बोर्ड होते हैं। हर प्रकार का घर में आप देखे होंगे बोर्ड होता है, घर का ही हम ले रहे हैं, एज ए डोमेस्टिक पर्पस हम यूज कर रहे हैं स्विच का, तो घर में अब हर तरह के होता है, कोई
कोई दीवार में पूरा सटा रहता है, कोई उभरा रहता है, हर प्रकार का डिजाइनिंग का स्विच बोर्ड होता है, किसी में प्लगिंग करने का दिया रहता है तो किसी में बॉल लगाने का दिया जाता है। तो ये जो हर तरह से हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज करते हैं स्विच बोर्ड को, या ओकेजनली रूप से, यानी ओकेजनली रूप में अलग तरह का स्विच बोर्ड होगा, जैसे मरकरी लगाना है, कुछ लगाना है, तो हर तरह का। तो इसी बात को हम इलेक्ट्रिकल शेड्यूल बनाने का काम होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में आईएस कोड, आईएस कोड होता है। ये जो आईएस कोड है बहुत ही जरूरी चीज आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आईएस कोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एकदम स्टार मार्क यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। आईएस कोड जो होता है वो क्या होता है, आईएस कोड होता क्या है? देखिए आईएस कोड का मतलब ही होता है कि आईएस 373721989, यह जो है एक आईएस कोड है जिसका यूज हम करते हैं। इट इज कोड टू पार्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। इसका काम, इस कोड का यूज हम करते हैं। आईएस 732/1989, इसका काम ही यही होता है कि जो वायरिंग हम करते हैं, जो इंस्टॉलेशन वायरिंग का करते हैं, उसका एक कोड होता है। जो अगर बात करें आपसे कि कभी वायरिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वायरिंग हो रही है उसका इंस्टॉलेशन करने की बात होगी तो हम कौन सा कोड देखेंगे? IS 732/1989 कोड देखेंगे, यानी 732 से 1989 का कोड हम देखेंगे कभी भी हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग का इंस्टॉलेशन करने का काम होगा तो। दूसरा आईएस कोड है 8081/1976। ये क्या होता है? जो इट इज गाइड फॉर इलेक्ट्रिकल लेआउट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसका एक लेआउट बनाना, ठीक है। जो बिल्डिंग जो बन रही है, ठीक है, जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, उसको हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। तो वहाँ पर जब भी कोई भी गाइड कराने की बात हुई, कहीं भी इलेक्ट्रिकल लेआउट बनाने की काम होगी, तो हम 8081/1976 का यूज करेंगे आईएस कोड में, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है 5728/1970। ये जो कोड आएगा, इस कोड का हम शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन में करेंगे। जब भी शॉर्ट सर्किट को कैलकुलेशन करने की बात होगी तो हम इस कोड का यूज करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ऑब्जेक्टिव फ्रेम बन सकता है कि बताइए आईएस कोड्स 7052 और 1975 किससे संबंधित है। तो वहां पर लिखा रहा है इट गाइड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द कंज्यूमर इंड। तो इस तरह का ऑप्शन आपके पास बना हुआ रहेगा तो हम जानेंगे तभी ना। अगर ऐसा भी घुमा के दे देगा कि गाइड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द कंज्यूमर इंड, यानी जो गाइड होता है उसमें इंप्रूवमेंट करना पावर फैक्टर को एक कंज्यूमर इंड के पास, वह कौन सा आईएस कोड दिखाता है? तो 7752/1975 होता है। नेक्स्ट होता है IS 371/1979। यह जो है हमें सेलिंग रजिस्टर के बारे में बताता है, राइजर के बारे में, सेलिंग राइजर के बारे में यह गाइड करता है। कौन? 371/1979, ठीक है। नेक्स्ट होता है IS 3043/1968। दिस कोड इज पार्टिसिपेट ऑफ अर्थिंग। यह अर्थिंग के लिए पार्टिसिपेट होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जब IS 2309 और 1989 है, यह काम करता है लाइटिंग प्रोटेक्शन। जो हम लोग लाइटिंग लगाते हैं तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए उसमें पार्टिस को हम क्या करते हैं, लाइटिंग जो लगाते हैं हम लोग, ठीक है, तो लाइटिंग को हमको प्रोटेक्शन करना होगा, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम इस कोड का यूज करते हैं। किस कोड का? 2309/1989। इस सारे के बी कोड है, इस सारे इसमें, ठीक है। बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट की 5216, यानी 5216 से लेके 1982, यह जो जितना दिया हुआ है, दिस कोड इज पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रिक वर्क। जब भी कोई भी हम विद्युत का कार्य करेंगे तब हम इस कोड का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट रिकमेंडेड फॉर करंट रेटिंग ऑफ द केबल। यह रिकमेंड होता है करंट रेटिंग ऑफ द केबल। केबल में क्या करंट रेटिंग जा रहा है इसके बारे में जो रिकमेंड करता है वह कौन करता है? 3961 से लेके 1968 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोड क्या बन के आएगा कि 3854 से लेके 1988, ये एक ऐसा स्विच है जो डोमेस्टिक पर्पस में, सिमिलर पर्पस में इसका यूज करते हैं। डोमेस्टिक पर्पस क्या होता है? क्वेश्चन बन के आ रहा है डोमेस्टिक पर्पस होता है क्या? डोमेस्टिक पर्पस का मतलब एक ऐसा पर्पस जो घरेलू उपयोग में आता है।
जो स्विच का यूज हम घरेलू कार्य में लगे घर में यूज करेंगे वह आईएस कोड जो है कितना आएगा 3801 से लेके 1988 आता है। नेक्स्ट बोलता है इलेक्ट्रिकल डायग्राम। क्या होता है इलेक्ट्रिकल डायग्राम? विद्युत का जो डायग्राम वो होता क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डायग्राम? तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम का मतलब बोलते हैं कि दीज आर द ड्राइंग दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो कभी भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की डिजाइनिंग जो करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल डायग्राम में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, नेटवर्क थ्योरी के नाम से जानते होंगे, हम लोग सारे चीज देखते हैं, तो वहां पर क्या एक सर्किट का निर्माण करते हैं। वह जो सर्किट बनाते हैं हम लोग ना, वो क्या इलेक्ट्रिकल डायग्राम बन रहा है, जिसका काम होता है सर्किट टू रिप्रेजेंट यूजिंग लाइन, सिंबल, नंबर, कॉम्बिनेशन। ये सारे जो है हमारे सर्किट है, लाइन को दिखाना, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इस सारे के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं कि दिस डायग्राम कैन बी यूज टू मेक न्यू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को हमें बताना है, ठीक है, नया कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना है तो हम डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमको एक बॉल बनाना है तो बॉल का एक डायग्राम बनाएंगे, अगर हमको एक पंखा बनाना है तो पंखा का एक डायग्राम बनाएंगे, अगर कोई भी सर्किट का निर्माण करना है तो सर्किट का डायग्राम बनाएंगे। तो हम डायग्राम बना के एज ए इंजीनियर हम डायग्राम बना के आपको देंगे, आप ऐसा वर्क करेंगे। आप एज ए इंजीनियर हैं तो आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाएंगे आप उस देंगे और उसके बाद उस पर वर्क चलेगा। ठीक है, देखिए 4 बेसिक टाइप है इलेक्ट्रिकल डायग्राम का। इलेक्ट्रिकल डायग्राम का 4 बेसिक टाइप है। सबसे पहला टाइप कौन सा है? सीमा, दूसरा वायरिंग, तीसरा ब्लॉक, चौथा पिक्टोरियल। ये 4 तरह के वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम होते हैं। सबसे पहले जानेंगे सिस्टमेटिक डायग्राम। यहाँ जो बात कर रहे हैं सिस्मा, इसको हम सिस्टमेटिक डायग्राम के नाम से जानते हैं। कौन सा डायग्राम के नाम से जानते हैं? सिस्टमेटिक डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है एक सिस्टमेटिक डायग्राम? ठीक है, मान लीजिए कि हम एक सिस्टमेटिक डायग्राम को देखें जो इस पिक्चर में आपको साफ दिखाई देगा। चलिए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो क्या होता है सिस्टमेटिक डायग्राम? सिस्टमेटिक डायग्राम जो ऑब्टेन करता है वो लेडर डायग्राम। सिस्टमेटिक डायग्राम जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? इसको को हम लेडर डायग्राम के नाम से जानते हैं। सिस्टमेटिक डायग्राम को लेडर डायग्राम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सिस्टमेटिक डायग्राम का दूसरा नाम क्या होता है? तो सिस्टमेटिक डायग्राम का दूसरा नाम लेडर डायग्राम होता है, जिसका काम होता है इंस्टेंड करना, टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्किट। यानी जो भी सर्किट बनाना है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाएं। तो यही बताता है सिस्टमेटिक डायग्राम। सिस्टमेटिक रूप से कुछ काम, आप जैसे बहुत सारा आप नोट्स लिखते होंगे, ठीक है, आप कोई भी वर्क करते होंगे, अगर कोई आप अगर गलत सलत को यहाँ पर लिख देते हो तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन एक सिस्टमेटिक पॉइंट पैच किसी लिखते होंगे तो आपको समझ आ जाता हो। इलेक्ट्रिका से दिस डायग्राम शो द सर्किट कंपोनेंट ऑन द हॉरिजेंटल लाइन विदाउट रिगार्ड्स टू द फिजिकल लोकेशन। देखिए बात कर रहे हैं जो सर्किट का कंपोनेंट बना रहे हैं, यानी बहुत सारे सर्किट कंपोनेंट है, जैसे रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये सारे क्या है? सर्किट के कंपोनेंट है। ठीक है, अब जो सर्किट के कंपोनेंट है उसको हॉरिजेंटल लाइन विदाउट रिगार्ड देयर फिजिकल लोकेशन, बिना कोई भी फिजिकल लोकेशन के, यानी बिना कोई भौतिकी परिवर्तन के अगर हम हॉरिजेंटल लाइन को रिगार्ड्स नहीं करते हैं तो क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर ट्रबल शूटिंग। इसका यूज हम ट्रबल शूटिंग में करते हैं, क्योंकि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। क्यों? क्योंकि यह अंडरस्टैंड हो सकता है ऑपरेशन ऑफ द सर्किट में, अच्छा से सर्किट बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। एक लोड जो हम लोकेट करते हैं फार राइट ऑफ द डायग्राम, जैसे डायग्राम से दूर, फार यानी दूर, राइट साइड में डायग्राम से दूर, राइट साइड में यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लोड लगाते हैं जो लोकेट इन लेफ्ट, जो लोकेट रहता है लेफ्ट में, इस लोड के लेफ्ट में। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन एंड ड्राइंग रीड द अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड देन द लेफ्ट राइट ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम। जैसे आप डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लोड लगा रहे हैं, यह क्या है? यह एक, इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टर। अब यहाँ पर ऐसे से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ 120 वोल्ट का है, यह 24 वोल्ट का है, यहाँ पर फॉन्ट में ये
बैक में यहाँ पर 2 सर्किट यहाँ पर बने हुए हैं। ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम का मतलब यह होता है कि जो रिलेटिव लेआउट होता है किसी भी सर्किट कंपोनेंट का, जिसका यूज हम ऑस्मोटिक सिंबल में करते हैं, और यह एक वायर कनेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। अर्थो wiring diagram is the easiest to use to wiring installation on the same wiring installation. It is the same difficult to understand circuit operation and the not applicable for the troubleshoot. जैसे हम जो भी डायग्राम बनाते हैं, कोई भी वायरिंग डायग्राम बनाते हैं, तो वह एक इजीएस्ट वायरिंग होता है किसी चीज़ को इंस्टॉलेशन करने में। अगर हमको डायग्राम कुछ चीज़ का बना मिल जाएगा तो हम किसी चीज़ को इंस्टॉलेशन करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। सर्किट हमको मिल गया तो हम आराम से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे सर्किट बना हुआ होगा उसी तरह का हम डायग्राम बना मिल गया हमको, हम उसको कुछ चीज़ बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्किट बना सकते हैं, कोई भी सिंबल बना सकते हैं। रजिस्टेंस का हमको डायग्राम मिल गया, इस तरह से हमको करना है तो हम वैसा सर्किट बना सकते हैं। रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों मिला के हमको डायग्राम कुछ मिल गया, ठीक है। अब तीनों मिला के डायग्राम मिल गया और उसी के थ्रू कोई और डायग्राम बनाना होगा, अगर उसी के थ्रू एक कंपोनेंट का निर्माण करना होगा तो हम आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता। हमको उसका इंस्ट्रूमेंट पता रहेगा, उसका डिवाइस क्या क्या लगेगा, वो सारे चीज़ हमको पता रहेगा। और एक सीरीज में जुटेगा कि पैरेलल में जुटेगा, ये सारा चीज़ हमको पता चल जाएगा तो हमको बनाना डायग्राम एकदम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है कि ऐसा डायग्राम, दो तरह से होते हैं ब्लॉक डायग्राम। एक पुश बटन होता है, एक पुश बटन 2 होता है। दो पुश बटन होते हैं ट्रांसफार्मर में, दो पुश बटन होते हैं जो ड्रॉ बेल से कनेक्ट होते हैं। डोर बेल क्या होता है, चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं। ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, इसी को हम फंक्शनल ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर भी क्वेश्चन बन के आ गया कि ब्लॉक डायग्राम को हम कौन सा डायग्राम के नाम से जानते हैं, तो ब्लॉक डायग्राम को एक फंक्शनल डायग्राम के नाम से, फंक्शनल डायग्राम है जो, उसको हम फंक्शनल ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। या उसको डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। ब्लॉक फंक्शनल ब्लॉक हो गया। It is used to describe the sequence of the circuit operation. The diagram indicates the functional expression showing which component must operate first order. जो भी हम component का यूज करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर में यूज होना चाहिए, मस्ट ऑपरेट फर्स्ट ऑर्डर एंड गेट फाइनल आउटकम, और वह एक फाइनल आउटकम हमें दे। दे डू नॉट रिफर टू स्पेसिफिक लाइक डिवाइस, यह रिफर नहीं करता है कि स्पेसिफिक डिवाइस के जैसा उसका सिंबल और रिलेटेड वायर कनेक्शन, उसका रिलेटेड वायर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक ट्रांसफार्मर है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर जननित्र, ठीक है। दो पुश बटन है, यानी इसको हमको पुश करना है, इसको भी पुश करना है। पुश करने के लिए दो बटन है, पुश करना और पुल करना। पुल यानी खींचना, पुश यानी दबाना। ये किस में कनेक्ट होता है, डोर बेल के साथ कनेक्ट यह होता है जहाँ पर आवाज़ निकलती है, ठीक है। जब कोई आता है ना तो क्या बजाता है, डोर बेल बजाता है। तो डोर बेल जो बजाता है इसमें क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कोई आदमी बाहर आया हो तो हम लोग तुरंत निकल के भागते हैं उससे, भाई कोई आया है चलो उसको देखते हैं कौन है। नेक्स्ट आता है पिक्टोरियल डायग्राम। देखिए पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम कैसा डायग्राम होता है जो कंपोनेंट होता है जो रियली लुक लाइक एंड इंडिकेट्स हाउ द वायरिंग अटैच। यह क्या करता है, इसमें यह दिखाता है कि कितना वायरिंग सब जगह अटैच है। एंड दिस डायग्राम यूज टू लोकेट कंपोनेंट इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये इसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम रखते हैं। देखिए देखिए डायग्राम को देखिए, यह सर्किट आपको मिल गया। अब यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ पर लाइट आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है, यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, इस सारे जो कंपोनेंट है, रोस्टेट लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस सारे जो डायग्राम है, यहाँ पर डोर बेल लगा हुआ है। तो ये क्या डायग्राम में जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता है। यहाँ पर बेल आया तो यहाँ बेल लगा हुआ, यहाँ ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कौन है, बेल। यहाँ पर दो स्विच है, रियोस्टेट करता है, ये बजर है ऑन ऑफ करने के लिए, आपका घर में लगा रहता है ऑन ऑफ करने के लिए ट्रांसफार्मर से जब लाइट आती है। उसके बाद किया जाए स्टैंडर्ड साइज ऑफ द स्विच बोर्ड। घर में स्विच बोर्ड लगाते हैं उसका क्या स्टैंडर्ड साइज है उसको थोड़ा सा जान जाइए। सबसे पहला जो साइज है 100 mm का और इंटू 100 mm, फिर 180 mm, 100 mm, 180 mm, 205, ये सारे जितने भी दे रहे हैं आपको, ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्विच बोर्ड है। इसको भी याद रखना आपको जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है।
द थिकनेस ऑफ वुडन स्विच इज 6.5 mm फॉर द सरफेस माउंटिंग। सरफेस माउंटिंग से जो वुडन स्विच होता है उसका 6.5 mm होता है। स्विचिंग बोर्ड जो हम लोग लगाते हैं कुछ लकड़ी का, तो क्या होता है सरफेस जहाँ उससे थोड़ा बाहर आना चाहिए, तो पूरा 6.5 mm का होता है। एंड द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जिसको हम IER के नाम से जानते हैं, जिसको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होता है, जो स्टैंडर्ड वोल्टेज जो करता है, हमारे घर में कितने वोल्टेज का आता है, हमारे यहाँ 230 टू 240 ये आता है। तो 240 से और कितना फ्रीक्वेंसी आता है हमारे यहाँ, तो देखिए हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई होती है हमारे इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में जो है वह 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। वोल्टेज कितनी होती है 240, 230 से 240 के बीच में होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की है। लेकिन अगर अमेरिका की बात किया जाए या फिर विदेश की बात किया जाए वहाँ पर क्या होती है 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है ज़्यादा होती है। हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी कम है, 50 ही हर्ट्ज हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी है। सिंगल फेज की बात होगी 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज, थ्री फेज की बात होगी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बन कर सिंगल फेज में कितना वोल्ट और थ्री फेज में कितना वोल्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होती है। हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज ही होगी, 40 हर्ट्ज नहीं होगी, वो 60 हर्ट्ज नहीं होगी, बढ़ेगी, बढ़ाएंगे धीरे 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 हम लोग का डेवलप होगा, जैसे जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेकिन अभी वर्तमान में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज ही है। तो अगर सिंगल फेज में फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज होगा, और अगर हम थ्री फेज की बात किया जाए तो 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ही। दोनों में देखिए फ्रीक्वेंसी उतना ही रहा, चेंज नहीं हुआ। लेकिन चेंज होगा डेवलप जैसे जैसे होगी, जैसे अमेरिका में डेवलप हुआ, विदेश में जैसे डेवलप हुआ वहाँ 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हुई, वैसे वैसे यहाँ भी डेवलप होगी धीरे धीरे, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। एज पर आई इन वोल्टेज 5%, अगर आई रूल की बात किया जाए तो वोल्टेज 5% डेविएशन करता है इज अलाउ। वोल्टेज जो आई रूल के अनुसार 5% डेविएट्स करता है, और नॉट मोर देन डेविएट्स इन द फ्रीक्वेंसी शुड बी 1%, और 1% से ज़्यादा यह फ्रीक्वेंसी डेविएट नहीं करता है, ठीक है। कैसा लगा सेशन थोड़ा बताइए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आज पहला क्लास रहा, तो पहला क्लास आप देख लीजिए कैसा लग रहा है। यहाँ पर कोई भी बकवास नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी, लेक्चर मिलेगा। क्या है कि कोई भी बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर देख रहा है, अगर हम कुछ बात ऐसा करने लगे, आपको करने लगे, तो वहाँ पर क्या होगा उसका टाइम खराब होगा। इसी चलते मेन फोकस हम कंटेंट पे दे रहे हैं। आप 20 से 22 मिनट में आप कितना कंटेंट सीख रहे हैं ये आप देखिए, इसको आपको जानना है कि 20 से 22 मिनट में हम कितना कंटेंट को समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलेंगे। लास्ट में जाते वक्त ही बोल दे रहे हैं कि हौसला बनाए रखना, मंजिल तुम्हारे पास है। हौसला बनाए रखना, मंजिल तुम्हारे पास है, ठीक है। तो आप हौसला बनाए रखिएगा, मंजिल आपके पास होगी, ठीक है। रेगुलरली वीडियो देखिए, जितना से जितना हो सके रीच कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, आप सपोर्ट कीजिएगा तब ये चैनल में वीडियो बनाएंगे। इससे हमें क्या होता है, आप सपोर्ट कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, है ना। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप इसको देखने में आपको इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल लाएंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन लाएंगे, मेजरमेंट आएगा, सारा चीज़ एसएससी रिलेटेड जितना चीज़ होगा सारा चीज़ आएगा। एसएससी क्या, रेलवे हो, डीबीसी हो, ठीक है, एमपीपीजीसीएल हो, जिसमें इसमें जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कहीं में मशीन पढ़ना है तो मशीन सारे जगह चलता है, ठीक है, पावर सिस्टम सारे जगह चलता है, तो सारे चीज़ हम आपके लिए विथ थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास पेश करेंगे, ठीक है। पढ़ाने का अंदाज देख लिए, कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक इसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है।
थैंक यू।